कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विवादित बयान देते हुए कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाने की बात कही है। उन्होंने कोरोना वैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन बताया है। अखिलेश यादव ने कहा कि जब उनकी सरकार आएगी तो वे सभी को मुफ्त में कोरोना का टीका लगवाएंगे। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, मैं अभी टीका नहीं लगवाने जा रहा हूं। मैं बीजेपी के टीके पर कैसे भरोसा कर सकता हूं? जब हमारी सरकार बनेगी तो सभी को मुफ्त वैक्सीन मिलेगी। उन्होंने कहा कि देश में कोरोना वायरस का संक्रमण कहीं पर भी नहीं है। अखिलेश ने कहा कि भाजपा ने तो सिर्फ विपक्ष को डराने के लिए इसका भय फैलाया है। मैं तो बिना मास्क के सबके साथ बैठा हूं। उन्होंने मीडिया से कहा कि आप सब लोग ही बता दो कोरोना कहां है। सरकार ने कभी माना ही नहीं कि कोरोना है। अखिलेश ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा का फैलाया गया कोरोना वायरस का संक्रमण तो केवल विपक्ष के लिए है, जिससे कि कोरोना वायरस के नाम पर विपक्ष प्रदेश और देश में कोई कार्यक्रम न कर सके। मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। तो बिल्कुल जो है वैक्सीन को लेकर अभी से सियासत शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर अपने बयान में कहा, टीका नहीं लगवाएंगे, वैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन कहा है। अखिलेश यादव ने बीजेपी के टीके पर उन्हें भरोसा नहीं है। अपनी सरकार में मुफ्त बांटेंगे वैक्सीन, तो अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा है। देश में कोरोना वायरस का संक्रमण नहीं है। भाजपा ने विपक्ष को डराने के लिए भय फैलाया है। वैक्सीन को लेकर अभी से सियासत शुरू हो गई है। वैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन बताया है। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजू हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू, वैक्सीन को लेकर सियासत शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से देखा जाए उत्तर प्रदेश की राजनीति की अगर बात करें, दिन पे दिन वो किस बैठ जाए ये कहना अभी संभव नहीं है। लेकिन आज की अगर बात करें, योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से वैक्सीन के लिए समय दिया है जनता के लोगों को, लगेगी जिसमें कोई वो नहीं होगी, तो उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत में वैक्सीन लगने को कहा गया है। पर लेकिन आज की अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव से जब पत्रकारों की बातचीत हुई तो उन्होंने साफ अंशों में बताया कि समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी के जो अखिलेश यादव है उन्होंने कह दिया कि टीकाकरण नहीं लगवाऊंगा। उन्होंने कहा कि ये टीकाकरण तो भाजपा वालों का है, मैं इस पर कैसे विश्वास कर सकता हूँ। 2022 में मेरी सरकार बनेगी तो मैं कोरोना वैक्सीन फ्री मिलेगी, जिसमें उन्होंने कहा कि भाजपा की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। कहीं ना कहीं देखा जाए इस तरीके की जो बातें हो रही है निकल के आ रही है। पर वहीं पर अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी के अगर उप मुख्यमंत्री मौर्य की, जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश पर निशाना साधा और उन्होंने कहा जिस तरीके से अखिलेश ने हमारे वैज्ञानिक जितने लोग लगे थे उनका दुरुपयोग किया है, उनकी बातों को और उन्होंने उनका बेइज्जत किया है, जिस तरीके से उनको इस तरीके का नहीं देना चाहिए जवाब, और वो जिस तरीके से अखिलेश यादव जो कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। अखिलेश यादव को माफी मांगनी चाहिए। अब ये पूनम सबसे बड़ी बात बताएं कि राजनीति है और राजनीति में किसका क्या धर्म है, कौन किस करवट उठ बैठे, ये कहना अभी संभव नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव ने जिस तरीके से क्यों कहा है 2022 में मेरी सरकार आ रही है, उत्तर प्रदेश की बात करें, जो देखा जाए सूत्रों की माने और देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश में अपराध की बात करें या उत्तर प्रदेश में विकास कार्यों की बात करें, वो योगी सरकार में नहीं हो पा रहे। पर कोरोना का जो संकट है वो बहुत बड़ा है। कोरोना की अभी तक दवा बनी है, 14 जनवरी से लोगों को जिस तरीके से वैक्सीन लगेगी उससे कितना बेनिफिट मिलेगा ये कहना अभी संभव नहीं है। लेकिन अभी जो नया एक वायरस और आया है स्टीम, तो उसको लेकर भी दवा बनेगी। तो अखिलेश यादव ने जिस तरीके से अपना बयान दिया है, और बयान क्यों दिया इसका क्या कारण है, भाजपा वालों पे भरोसा नहीं, भाजपा की वैक्सीन है, तो कहीं ना कहीं वो योगी सरकार से बराबर की टक्कर है। उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव में देखने को मिलेगा। ये यहाँ देखने को मिलता है इलेक्शन का नजारा।
पर इस तरीके का जो उन्होंने ट्वीट किया है, इस पर लेके जो उप मुख्यमंत्री है केशव प्रसाद मौर्य ने भी इसका कटाक्ष किया है। पूनम जी, शुक्रिया राजू इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल जो है कोरोना वैक्सीन को लेकर सियासत शुरू हो गई है। अब वार पलटवार का दौर वैक्सीन को लेकर भी शुरू हो गया है। जिस तरीके से जो है सियासत अन्य मुद्दों को लेकर गरमाती है, वैसी ही सियासत कोरोना महामारी को लेकर गरमाई हुई थी और अब कोरोना की जब वैक्सीन बन गई है तो उसको लेकर भी सियासत जारी है। लगातार जो है नेताओं के वार पलटवार का दौर एक दूसरे पर जारी है। अखिलेश यादव ने बयान दिया, अपने बयान में उन्होंने साफ कहा, उन्होंने वैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन बता दिया। साथ ही ये भी कहा कि वो टीका नहीं लगवाएंगे, कोरोना वैक्सीन उनका टीका जो है नहीं लगवाएंगे, ये भाजपा की वैक्सीन है। अखिलेश यादव ने कहा भाजपा जो है बीजेपी जो है वैक्सीन को लेकर ठीक है जी। और अब हमारे साथ सपा के प्रवक्ता दिलीप यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिलीप जी बहुत स्वागत है आपका। जी थैंक यू सर। दिलीप जी क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ आ रही आवाज। दिलीप जी सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका नाभी टीवी में। दिलीप जी धन्यवाद जी। दिलीप जी जिस तरीके से जो है कोरोना महामारी से एक तरफ पूरा देश जंग लड़ रहा है अभी, और ऐसे में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर, कोरोना के टीके को लेकर सियासत करना कहां तक ठीक है? इस तरीके के बयान, वैक्सीन को ही बीजेपी का जो है वैक्सीन करार दे दिया है अखिलेश यादव ने। देखिए कोरोना की जो महामारी है जी, ये दैवीय प्रकोप है, परंतु जी इस दैवीय आपदा, दैवीय बीमारी, दैवीय प्रकोप जी में हम लोग पूरी तरह से जनता को जागरूक करने का भी काम कर रहे हैं। और वैक्सीन का बहुत दिन से इंतजार था। वैक्सीन अभी तक मार्केट में आने की स्थिति में एकदम नहीं दिखाई दे रही। बहुत दिनों से चर्चा हो रही है कि अब आ रही है, अब आ रही है। तो मैं इसमें कहना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में या भारत इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट, ये दोनों ही विकास के नाम पर विकास नहीं करना चाहती, इसी को खींचना चाहती हैं आगे। और इसकी चाहते हैं कि और कोरोना चलता है, इससे विकास की बात जनता नहीं हमसे पूछ पाए। जी आवाज आ रही है आपको? जी जी सुन रही हूँ दिलीप जी, बोलिए दिलीप जी। तो इसमें जो वैक्सीन आ रही है, वैक्सीन पे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि हमें भरोसा नहीं है। तो कितनी कारगर हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। वैक्सीन अभी इस कोरोना की कोविड-19 की नहीं आ पाई। दिलीप जी सुनिए, आप मेरी बात पहले सुन लीजिए। आपको ये बयान, दिलीप जी आपको ये बयान विरोधाभासी नहीं लगता? एक तरफ जब आप लोग कह रहे हैं ये बीजेपी की वैक्सीन है, वैक्सीन आ गई, उसी वैक्सीन का विरोध करते हैं, और फिर दूसरी तरफ कहते हैं कि हमारी सरकार में हम वैक्सीन लगवाएंगे। आप आगे देखिए, आपका विरोध जो है बीजेपी से या वैक्सीन से है? दिलीप जी आप तो ये बता दीजिए पहले कि आपका विरोध वैक्सीन से है या फिर बीजेपी से है? दिक्कत कहाँ है आपको? बीजेपी की कार्यशैली पर विरोध है। क्यों है? रीजन बताइए। बीजेपी की सरकार में कोई यहाँ व्यवस्था नहीं कर पाई है ना। वैक्सीन को लेकर भारत ही नहीं पूरे देश में ट्रायल चल रहा है। वैक्सीन की तैयारी सारे देश कर रहे हैं, भारत भी कर रहा है। आने का इंतजार तो पूरा विश्व ही कर रहा था ना। समय तो लगेगा। उस पर भरोसा कैसे किया जाए? भरोसा तो देखिए, भरोसा तो किसी चीज पर ऐसे नहीं किया जा सकता जब तक वो प्रमाणित नहीं हो जाती। ट्रायल तो सारे ही देश कर रहे हैं। अगर भरोसा, इतने ही भरोसे की अगर आप बात कर रहे हैं तो पूरा देश ही तैयारी कर रहा है। वैक्सीन अलग-अलग सारी कंपनियां। दूसरा बता दिया है कि नई बीमारी आ रही है। नई बीमारी से क्या होगा बेटे? इससे क्या होगा? कोविड-19 से नई बीमारी का भी आप सोचेंगे। तो सारे कारोबार लोगों के ठप हैं इस बात से कि गवर्नमेंट ने कोई अच्छी व्यवस्था नहीं कर पाई। गवर्नमेंट ने कहा अच्छी व्यवस्था नहीं करी? इतने टाइम से चल तो रहा है, ट्रायल तो चल रहा है, वैक्सीनेशन बनाने की तैयारी पूरा विश्व कर रहा है दिलीप जी। और फिर अगर ठीक है, अगर आपकी सरकार आ जाती तो आप क्या कर लेंगे? अलग से आप क्या करेंगे उसमें? आप तो ये बता दीजिए, जिस तरीके से ये बयान आया है कि हमारी सरकार आ जाएगी तो हम वैक्सीन देंगे और वैक्सीन लाएंगे, आपकी सरकार अलग से क्या कर लेगी?
हमारा देश पूरी कृषि पर निर्भर है, किसान परेशान है आज के समय, और उन्हीं किसान से वैक्सीन की कीमत रखेंगे, उसी किसान से वैक्सीन की कीमत ही वसूलेंगे। कैसे बेचारा दे पाएगा? किसानों की समस्या सबसे पहले हल करनी चाहिए। वो देश तो हमारी सरकार नहीं खत्म कर रही है, समस्या हल नहीं कर रही है। किसान परेशान है, किसान सड़कता है, किसान के बच्चे सड़कते हैं, ऊपर से बीमारी है, कौन आ रही है? आप अकेले वैक्सीन और कोविड के नाम पर पूरा आपको बचा के चलना चाह रहे हैं। करेगी नया स्ट्रेन जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसके लिए भी वैक्सीन काम करेगी ये? हेलो जी दिलीप जी, नया जो स्ट्रेन जिसकी आप नए स्ट्रेन की बात कर रहे हैं, उसके लिए भी ये वैक्सीन काम करेगी? नहीं, ये तो ब्रिटेन ने कहा है कि ये तो बहुत ज्यादा, इससे और कई गुना पावर वाली बीमारी पैदा हो रही है। लोगों के सब कारोबार ठप हैं। दिलीप जी, लोगों के कारोबार अलग ठप हैं, लेकिन जिस तरीके से जो वैक्सीन का आप विरोध कर रहे हैं कि बीजेपी की वैक्सीन करार दे रहे हैं, कि बीजेपी ने तो नहीं बनाई है वैक्सीन, तो बीजेपी की कार्यशैली पे हम लोग क्वेश्चन उठा रहे हैं। तो कार्यशैली बीजेपी की कार्यशैली इतनी है कि लोग उठा उनसे। दिलीप जी सुनिए, आप मेरी बात सुन लीजिए, फ्री दे रही है ना अभी तो सरकार सबको, फ्रंटलाइन वर्कर्स को मुफ्त में मिलेगी। तेल ने दिया, ये गांव-गांव में फैल जाती तो अपनी सरकारें क्या करती, कैसे इंतजाम हो पाता? सरकार के पास इतने बेड भी नहीं है, अस्पताल भी नहीं है जिससे लोगों को राहत मिल सकती। और जो अस्पताल में भर्ती थे बेचारे, वो भी इलाज नहीं करा पाए। प्राइवेट अस्पताल में लूटने का काम किया, सरकारी अस्पताल में व्यवस्था नहीं है। सरकार को जवाब आ रहे हैं, आपके जवाब आ रहे हैं, और अखिलेश यादव का बयान जो आया है उसको लेकर तो साफ तौर पर यही लग रहा है कि दिक्कत आप ही को है। अगर कोई ढंग का काम भी कर रहा है, कोई सरकार अगर कुछ कर रही है तो उसमें भी आपको दिक्कत है। शुक्रिया बात करने के लिए।